ओम शांति। ओम शांति। संगम युग के ये परमात्मा प्यार के, परमात्मा चिंतन के, आत्मचिंतन के ये सुहाने पल है ना। मैं आत्मा हूँ लेकिन मुझे आत्मा के बारे में नहीं मालूम। इतनी छोटी सी आत्मा में मन बुद्धि संस्कार कहाँ रहते हैं नहीं मालूम। बाबा के मन बुद्धि संस्कार में क्या है नहीं मालूम। बाबा में ज्ञान सागर है, मेरे में क्यों नहीं है? बाबा में भी मन बुद्धि संस्कार है। उनमें ज्ञान सागर है। हाँ, तो वो ज्ञान सागर हैं, लेकिन मैं ज्ञान सागर क्यों नहीं हूँ? क्योंकि मेरे में 84 जन्म का संस्कार है, पाठ प्ले करने के लिए। उनके भी तो संस्कार हैं। वो पढ़ाने के लिए है। हाँ, पति से पावन बनाने के लिए है। पढ़ा तो मैं भी रहा हूँ। तो बाबा पढ़ा रहे हैं। आधार बस है। आधार बस तन दिए। क्या है? आधार बस। आधार। आप मुख दिए हैं, तन दिए हैं। आधार अच्छा शब्द बोली। मैं नहीं। बहुत मैं करती हूँ। हाँ, बहुत मैं करती हूँ। हाँ, मुसलमान लोग पकड़ लेंगे ज़्यादा मैं करोगे तो। नहीं, बकरीद हो जाएगा। बकरी बनेगी तो बकरीद करने से बकरीद मनाने लग जाएंगे मुसलमान। तो क्या ज्ञान चिंतन के दौरान, रत्नों के चिंतन के दौरान हमें थोड़ा सा रमणीक भी होना पड़ता है, थोड़ा सा, है ना। तो बाबा समझा रहे थे कि इस सीढ़ी के चित्र में सबसे हल्का हम कब रहते हैं? सबसे हल्का हम कब रहते हैं इस सीढ़ी के चित्र में? इसमें कितने युग बताए? सीढ़ी के चित्र में कितने युग बताए हैं? और सबसे हल्के हम कब रहते हैं? और सबसे भारी कब रहते हैं? आत्मा सबसे भारी कब होती है और आत्मा सबसे हल्की कब रहती है? अभी हल्के हो आप? तो सबसे हल्के वेटलेस, भारहीन, किसी भी प्रकार का भार नहीं होता है। तो ना तो इंद्रियों पर भार होता है, ना आकार में भार होता है, ना ही संस्कार में भार होता है, ना ही तत्वों में और ना ही समय में। भार कहीं भी नहीं होता। ना ही रिश्ते नातों में भार होता है, ना ही नाम मान में भार होता है, पद पैसे में भार होता है। किसी भी चीज़ में भार नहीं होता है। टोटल वेटलेस दुनिया है तो वह है सतयुग। और भार है जहाँ पर, वहाँ क्या है? वो कौन सी दुनिया है? कलयुग। ठीक है, भार को कहाँ रखें हैं? भार है कि नहीं? इसको बिना दिखाए पूछते किस किस के सिर पर भार है, बोलते केवल आपके सिर पर भार है, बाकी किसी के सिर पर भार नहीं है। अब इसको दिखा दिया तो सबको समझ में आएगा, है ना। ये बाबा ने अभी युक्ति बताई थी, इसीलिए इसको खोज के निकाले हैं कि 84 जन्म हमारे सीढ़ी में दिखाए हैं, कल्प वृक्ष में नहीं दिखाए हैं। तो भार जो है वो यहाँ से 100% आत्माएं द्वापर में आई थी, उनमें मैं भी था, है ना, हम सभी थे। तो द्वापर में आने के बाद से हमारे अंदर में भार का जन्म होना शुरू हुआ है। कारण हम अपने को देह समझने लग गए थे, देह का भान होने लग गया था। समझ थी नहीं थी पता नहीं, लेकिन देह का भान तो होने लग गया था। अब द्वापर में आए तो ये तो है दिल की दुनिया। अब दिल की दुनिया कैसी होती है, कैसे पता चले? तो माँ अपने बच्चे को अपने पेट में दिल से रखती है। तो जब तक हम माँ के गर्भ में हैं तब तक वो दिल की दुनिया है। जब तक ब्रह्मा माँ हमारे साथ साथ है, ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा हमारे साथ साथ है, ये है माँ का गर्भ, ये दिल की दुनिया है।
तो यहाँ तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि करने वाले सब माता पिता हैं। हम लोग सब पढ़ने वाले, सीखने वाले, सुधरने वाले, संभलने वाले, मुक्त होने वाले, पावन बनने वाले हैं। संगम युग, ये माता पिता की दुनिया है, लेकिन ये हमारी दुनिया है। ये 584 जन्म, ये हमारी दुनिया है। दुनिया हमारी है, आएंगी 700 करोड़ आत्माएं। यहाँ पर कौन कौन है जो दुनियाधारी है? दुनियाधारी हो? अच्छा हो तो बीमार दुनिया तो नहीं रखी हो? है? दुनिया के मुंह में मक्खन है कि दांत हैं? तो कहीं खाने के दांत और दिखाने के दांत और तो नहीं है? है ना? तो बोझ हम लोगों को, जहाँ से देह अभिमान की शुरुआत हुई, वहाँ से बोझ की फीलिंग शुरू हुई। अब देखो, सतयुग को ऊपर दिखाया है, द्वापर को नीचे दिखाया है। ये ऊपर है, ये नीचे है। मतलब जहाँ बोझ नहीं था तो पृथ्वी ऊंचाई में थी, ऊपर थी। तो हम लोग भी ऊपर थे, क्योंकि भारहीन थे। हमारे कर्मों में भी भार नहीं था, संकल्पों में भी भार नहीं था, दृष्टिवृत्ति में भी भार नहीं था, हमारी भावनाओं में भी भार नहीं था, कोई कमी थी नहीं। हमारा आपस में रिश्ता भी बहुत अच्छे थे, यानी आत्मिक भाव, एक स्वभाव ही हमारा था, आत्मा से रिलेशन था, किसी के शरीर से रिलेशन नहीं था। हमारा स्वभाव ही वैसा हो चुका था, क्योंकि और इसीलिए क्योंकि आत्मा से रिश्ता था, किसी के नाम रूप से रिलेशन नहीं था, तो हम लोग बहुत हल्के थे उस समय। किसी से कुछ लेना ही नहीं है, केवल देना ही देना है, बस देना है, देना है, देना है, देना है, लेना है ही नहीं किसी से। तो हम किसी के ऊपर निर्भर भी नहीं थे, कोई हमारे ऊपर निर्भर नहीं था। यानी कहीं से भी किसी भी प्रकार से संकल्प विकल्प की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। दिल से साथ थे, देह से दूर थे। ये कल आती है कि देह से पास है और दिल से दूर है। अभी बच्चे दूर हैं, देह से दूर हैं कि दिल से दूर हैं? है ना समझ की बात? है ना समझ की बात? तो ऐसे ही वहाँ था, देह से दूर थे लेकिन दिल से पास थे। वो दिल की दुनिया थी और संपूर्ण दुनिया थी, सब कुछ था उसमें, कोई कमी नहीं थी। यानी दूरी की बात ही नहीं थी, क्योंकि दुनिया ही दिल की थी। और जब दिल की बात आती है तो वहाँ पर इतनी समीपता होती है कि माँ अपने बच्चे के शरीर को भी अपने पेट में रख लेती है। एक बार बच्चा बाहर आता है, उसके बाद उसको पेट में नहीं रख सकती, क्योंकि दिल से आया था तो दिल में रखा था, देह से निकल गया तब वो देह की दुनिया में चला गया। है समझ में? सब कुछ हमें अपनी ही अनुभूतियों से पूरी शिक्षा मिलती है गीता ज्ञान की। पढ़ने वाले चाहिए बस। आत्मा और शरीर का रिलेशन, आत्मा और दूसरी आत्मा का रिलेशन, आत्मा और उसके शरीर से रिलेशन, आत्मा और मेरे शरीर से रिलेशन। मतलब ये सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं, लेकिन आत्मज्ञान होना चाहिए। आत्मा और शरीर के बीच में पूरा आत्मज्ञान होना चाहिए। अगर मैंने अपना ज्ञान नहीं उठाया तो मैं अपने शरीर को नहीं संभाल पाऊंगा अंतकाल में। जब तक मैं आत्मा को नहीं समझूंगा, अपने अंतिम संस्कार को नहीं समझूंगा, अपने अंतिम सेकंड को नहीं समझूंगा, अपने अंतिम प्रकृति को नहीं समझूंगा, यानी साकार देह को नहीं समझूंगा, अपने आकार को नहीं समझूंगा, तब तक मुझे अंत को पार करने की विधि नहीं मिलेगी। मैं निर्भय होकर, खुश होकर, ज्योतिर्मय होकर इस देह से बाहर निकलने के लिए मेरे को युद्ध करना पड़े। पढ़ने का शौक पैदा करिए, टाइम पास करने का शौक पैदा मत करिए। यज्ञ का बनिए, अपनी गृहस्थी का मत बनिए। गृहस्थी में ग्रहण है, सूर्य ग्रहण भी है, चंद्र ग्रहण भी है और सितारा ग्रहण भी है। ये तीन चीज़ को छोड़ के गृहस्थी में बाकी सब कुछ मिल जाएगा। तो गृहस्थी का मत बनिए। किसका बनिए? यज्ञ का।
यज्ञ का बनिए। यज्ञ में यहाँ पर आएंगे तो हर ग्रहण से मुक्ति मिल जाएगी, नहीं तो गृहस्थी में रहेंगे तो हर प्रकार के चक्करों में फंसे रहेंगे। और जब तक यज्ञ का नहीं है, माने पढ़ने का, सुधरने का शौक नहीं है, अपने गृहस्थी में, अपने स्वभाव संस्कार में आत्मा फंसी हुई है। अपने स्वभाव संस्कार से न्यारी होकर वो कदम नहीं उठा पा रही है। संस्कार से न्यारा होने की कला नहीं सीखी उसने। संस्कार से न्यारा होने के लिए अशरीरी बनना पड़ेगा, आकारी शरीर को समेटना पड़ेगा, संकल्प विकल्पों को समेटना पड़ेगा, दूसरी आत्माओं से डिटैच होना पड़ेगा। दूसरा क्या कर रहा है वो जाने। मुझे स्वदर्शन, स्वाध्ययन चाहिए, मुझे आत्मा अध्ययन चाहिए, परमात्मा अध्ययन चाहिए, मुझे मेरा आदि मध्य अंत जानना है। दूसरा क्या है उससे मेरा कोई लेना देना नहीं। दूसरा और मेरा रिलेशन सिर्फ एक ही है, सेवा और कल्याण का। किसी आत्मा के पास अपनी देह है, वो दूसरा है। किसी आत्मा के पास अपनी देह नहीं है, बिना देह का है, वो भी दूसरा है। एक मैं आत्मा, एक मेरी देह। यहाँ पर मेरी स्टडी है, ये देह नहीं है, मेरा स्टडी रूम है, ये मेरा थिएटर है, ये मेरा हॉस्पिटल है, मुझे पढ़ना है। जो पढ़ाई, मेरा पोस्ट ऑफिस है, जो पढ़ाई पढ़ना है। क्या बोला था बाबा ने उस दिन अमृता बहन? दिल का पोस्ट ऑफिस। पढ़ना नहीं पड़ता है, वहाँ पढ़ना नहीं पड़ता है, वो सब सीधा समझ भी नहीं, समझ बुद्धि से हो गया, सीधा अनुभूति में आता है। हाँ, मतलब हम या तो देख कर अनुभव करें, या समझ कर अनुभव करें, या संकल्प करके अनुभव करें, या कर्म करके अनुभव करें। तो दिल एक ऐसी दुनिया है जहाँ पर इतनी समीपता है कि वहाँ पढ़ने लिखने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पर सब एकदम पास पास हैं, उन्नत हैं, एकदम उन्नत हैं। भारत के देवी देवताएं किसी भी कॉलेज में या स्कूल में पढ़ते नहीं थे, लेकिन उन्नत बुद्धि थे। आज की जो पढ़ाई है, इतनी डिग्रियां लेकर बैठे हैं लोग बाग, लेकिन देवी देवताओं जैसा क्वालिटी वाला कोई भी नहीं है। वो धरती पर सड़कों पर नहीं चलते थे, वो लोहे की कारों में नहीं घूमते थे, लोहे के एरोप्लेन में नहीं घूमते थे। साउंड प्रूफ दुनिया थी वो। कैसी दुनिया थी? साउंड प्रूफ दुनिया थी। साउंडलेस एरोप्लेन थे वहाँ पर, सोने के एरोप्लेन थे। प्लेन की बॉडी थी, वो भी बहुत सुंदर आकार की, लेकिन मोटर आत्मा के मन में थी। बुद्धि से वो प्लेन आकार लेता था। जितने लोग आते थे एक सीट खाली रहती थी, जितने ज़्यादा लोग होते थे उतनी पावरफुल मोटर जन्म लेती थी मन से। तो आत्मा के मन, बुद्धि, संस्कार का और 5 तत्वों का, प्रकृति का, पोलार का, काल का, आकाश का बहुत ही सुंदर कनेक्शन था। सारे ग्रह नक्षत्र पृथ्वी के पास पास थे, दूर नहीं थे। क्योंकि आज दूर क्यों है? क्योंकि पृथ्वी विकर्मों के बोझ में डूबी है। कहाँ डूबी है? काल में डूबी है, कल्प में डूबी है। विकर्मों का बहुत ज़्यादा बोझ है। आज 700 करोड़ आत्माएं कंटिन्यू पाप कर रही हैं, तो बहुत ज़्यादा पृथ्वी पर बोझ आ गया है। अभी इससे नीचे नहीं जा सकती, तो विनाश होगा। पृथ्वी का बोझ खत्म करने के लिए आत्माओं को कर्म करने वाले शरीर को, अर्थात कर्मेंद्रियों को उतारना पड़ेगा। इंद्रियां और साकार शरीर अलग अलग होंगे। तो ये अनुभव हो, इससे पहले बाबा आए हैं, यानी परमात्मा पिता आए हैं अपने आत्मा बच्चे को पढ़ाने के लिए, और आत्मा के शरीर से बंधन काटने के लिए, और आत्मा के दूसरी आत्माओं से बंधन काटने के लिए आए हैं। वो मुझे पढ़ा रहे हैं। मैं अपना शुभचिंतक हूँ कि नहीं हूँ, दूसरे का छोड़ दो। मैं अपनी पढ़ाई पढ़ना चाहता हूँ कि नहीं पढ़ना चाहता हूँ, दूसरा पढ़े ना पढ़े, लेकिन मुझे तो पढ़ना है। अपना निर्णय मुझे लेना है। जो अपना निर्णय नहीं ले सकता, वो दूसरे का क्या निर्णय लेगा?
जो अपनी गृहस्थी में फंसा रहेगा अपना निर्णय नहीं ले पाएगा कि मुझे गृहस्थी से निकलकर पढ़ने के लिए आना है। जिसने अपना निर्णय नहीं लिया, जो इंडिविजुअल नहीं है, तो परतंत्र है ना। राजा रानी बंधन में आए तब तो दूसरे धर्म की आत्माओं ने आकर भारत पर राज्य किया, क्योंकि वो स्वतंत्र थी उस समय। राजा रानी विकर्मों के बंधन में आ गए भारतवासी, और विकर्मों से तो डूबा। जब 50% डूबा तब तो दूसरे धर्म की धर्मपिताएं हमारे भारत में आए। जब तक ऊपर था, ऊंची हल्की दुनिया थी, भारहीन दुनिया थी, 16 कला थी। जब आत्माओं में जब 16 कला थी, सर्वगुण थे, संपूर्ण निर्विकारी थे, मर्यादा पुरुषोत्तम थे, डबल अहिंसक थे, डबल ताजधारी थे, उस समय दूसरे धर्म की आत्माओं का क्या काम? ना तो उनके पास डबल ताज है, ना ही मर्यादाएं हैं, ना ही डबल अहिंसक हैं, ना ही गुण हैं, ना ही कलाएं हैं। तो उन आत्माओं का अपने से कोई काम ही नहीं ना। तो वो धर्म की आत्माएं परम धाम से नीचे उतरेंगी नहीं, उनकी बुद्धि खुलेगी ही नहीं। वो मुक्ति धाम में ही पड़े रहेंगी, शांति धाम में ही पड़े रहेंगे, यानी आत्माओं का घर ब्रह्मलोक है ना, वहीं पड़े रहेंगी, सूरज चांद सितारों के पार। देवलोक और देवलोक के भी ऊपर में ब्रह्मलोक, परम धाम, परलोक, शांति धाम, मुक्ति धाम, निर्वाण धाम, वहाँ पर रहेंगी वो आत्माएं। जैसे जैसे हम आत्माएं जन्मों में नीचे उतरती हैं, हमारी कलाएं कम होती हैं, हमारी लाइट और माइट कम होती है, हमारी गुण और शक्तियाँ कम होती हैं, अर्थात बोझ आने लगता है, हमको अपना हल्कापन समाप्त होने लगता है। तब जाके जब हम लोग 50% टूट जाते हैं, अर्थात हमारी 8 कलाएं कम हो जाती हैं, तब जाके किसी दूसरे धर्म की आत्मा का आगमन होता है। भारत का तो किसी को ज्ञान ही नहीं है कि भारत कैसा था। भारत में नाम रूप देश काल कैसा था, हैबिटेट कैसा था, उस समय कितना हल्कापन था, कितना भारहीनता थी। गुरुत्वाकर्षण कुछ था ही नहीं पृथ्वी में। क्यों नहीं था? मैं और मेरा नहीं था, क्योंकि अहंकार नहीं था, क्योंकि देह का भान नहीं था, क्योंकि नाम रूप पद पैसे का अहंकार नहीं था, अहम नहीं था, मैं। जैसे जैसे आत्मा और शरीर के बीच में मैं और मेरा आया, वैसे वैसे 5 तत्वों में गुरुत्वाकर्षण बढ़ा। आत्मा और शरीर के बीच में जितना जितना अहंकार बढ़ता चला गया, उतने उतने 5 तत्व भारी होते चले गए। और 5 तत्वों, गुरुत्वाकर्षण अर्थात आत्मा का 5 तत्वों से बंधन। अभी देह से आत्मा बाहर नहीं निकल सकती है, और आत्मा देह सहित बाहर नहीं निकल सकती है पृथ्वी के वायुमंडल से। अब उसको एक मोटर चाहिए जो वैज्ञानिक बनाए। तो मोटर चाहिए, तो मोटर को चलाने के लिए फ्यूल चाहिए। अगर मन की मोटर से विमान उड़ेगा तो उसे फ्यूल की ज़रूरत नहीं है, मानसिक शक्ति की ज़रूरत है। एक निर्विकारी मन की ज़रूरत है, एक बोझ रहित मन की ज़रूरत है। तो आज की तारीख में हर कोई यहाँ पर है, लेकिन हम लोग इस स्टेज से बाहर आ गए हैं। हम लोग इस स्टेज में नहीं हैं। हम लोग को बाबा ने यहाँ लाकर कम से कम अभी हम ये पूजा पाठ की स्टेज से भी ऊपर चले गए हैं। चले गए हैं अरुणा दीदी कि करना है पूजा पाठ? सोनिया दीदी पूजा पाठ? कविता बहन पूजा पाठ से ऊपर आ गए कि अभी करना है? थोड़ा कलेवा वगैरह बांध लूँ, बंधवा दूँ कलेवा पंडित को बुलाकर? जो भी कलावा बोल दो, कलाइयाँ वाला बोल दो, है कलाई में बांधने वाला बोल दो, तिलक लगवा दूँ कि अविनाशी आत्मा का अविनाशी तिलक लगना है। चैतन्य ज्योतिर्मय तिलक लगाएंगे कि नकली तिलक लगाएंगे? जहाँ आत्मा बैठती है शरीर में वहाँ तिलक लगेगा कि ऊपर चमड़ी में तिलक लगाएंगे? तो भारत को नहीं पहचानता कोई। भारत कैसा था, भारत में कितनी चेतना थी, भारत में कितनी लाइट और माइट थी, भारत कितना डिवाइन था, भारत कितना मर्यादित था। भारत की मर्यादाओं के अगर गायन करें तो जब भारत था
तो संकल्प विकल्प भी नहीं थे। विकर्म की तो बात ही छोड़ दो, एक भी विकार नहीं था। माँ बाप और बच्चों के बीच में मोह नाम की चीज़ भी नहीं थी। 100% भावनाएं थी, 100% समर्पण था, 100% सत्यता थी, 100% अपनापन था, 100% समीपता थी। दूरी नाम की चीज़ ही नहीं थी। पूरी पृथ्वी में समीपता ही थी बस। पूरी पृथ्वी में समीपता कायम थी, संपन्नता कायम थी, महानता कायम थी। संपूर्ण पृथ्वी में, संपूर्ण विश्व में सिर्फ भारत हुआ करता था। एक राज्य हुआ करता था, एक भाषा हुआ करती थी। ना तो जाति का भेद था, ना ही भाषा का भेद था, ना ही रूप रंग का भेद था, ना ही ज्ञान और अज्ञान का भेद था। उस समय पृथ्वी सीधी थी। आज बाबा स्वर्ग की, भारत की पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। क्या थी? पृथ्वी सीधी थी। 5 तत्व सतो प्रधान थे। देवी देवताओं की परछाई नहीं पड़ती थी। उस समय सूरज चांद सितारे सब एक साथ निकलते थे। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी इतनी नहीं थी। ये जो आज का ज्ञान है, ये ब्रह्मा कुमार कुमारियों के लिए है, जो समझ सकें इस बात को। ये ज्ञान सबके लिए नहीं है। ये ज्ञान जो माने उनके लिए है, जो ना माने उनके लिए नहीं है। इसीलिए इसमें कोई कन्फ्यूज़न ना हो कि ये ज्ञान दुनिया के लिए है। अगर समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आ रहा है तो जो ज्ञान आपको है वो ज्ञान आपको अच्छा है, शुभ शुभ हो। उस समय ना तो किसी प्रकार का अंधेरा था और ना ही किसी प्रकार के प्रश्न थे। आत्माएं डबल लाइट थीं। तत्व भी लाइट थे, प्रकृति भी लाइट थी, समय भी सतोप्रधान लाइट था, और इंद्रियां यानी शरीर भी लाइट थे। तो लाइट तत्वों से शरीर बना हुआ था। आत्मा की गोल्डन लाइट शरीर से बाहर निकला करती थी, उसको गोल्डन एज कहा जाता था। आत्मा की लाइट प्रकृति से बाहर निकलती थी, क्योंकि प्रकृति भारहीन थी। इसलिए हाँ, गोल्डन प्रकृति एज पारदर्शी थी, तो प्रकृति में भी लाइट थी, यानी पृथ्वी से भी लाइट निकलती थी, डिवाइनिटी थी, देव संस्कृति थी, और शरीर से भी लाइट बाहर निकलती थी। आत्मा की लाइट आत्मा के आकारी शरीर के द्वारा 5 तत्वों की प्रकृति से भी बाहर निकलती थी। तो ऐसा लगता था जैसे देवताएं नहीं चल रहे हैं, लाइट चल रही है। अपारदर्शी नहीं चल रहे हैं, हड्डी मांस की देह नहीं चल रही है, लेकिन लाइट की देह चल रही है, ऐसा लगता था। पृथ्वी पर पैर रखते थे तो पैरों के निशान नहीं पड़ते थे। पृथ्वी में धूल नहीं थी, हीरे जवाहरात थे। नई चमकती हुई पृथ्वी थी, जैसे पृथ्वी को घी लगाकर चमकाया गया हो, मक्खन लगा के चमकाया गया हो। नई चमकती हुई पृथ्वी थी। आत्मा की पवित्रता से ये पृथ्वी, ये ग्रह नक्षत्र चमका करते थे। ज्योतिर्मय नहीं थे, चमका करते थे। जैसे आंखों में चमक होती है लेकिन बल्ब में लाइट होती है, प्रकाश, ऐसी चमका करते थे। ऐसी पृथ्वी हुआ करती थी। हवा चलती थी, पत्ते आपस में टकराते थे तो संगीत की ध्वनियाँ निकलती थीं। चिड़ियाएँ जब चहचहाती थीं, चिड़ियाएँ खिलौनों के समान साथ साथ खेला करती थीं। शेर पालतू हुआ करते थे, बगीचे में रहा करते थे, जंगल में नहीं रहा करते थे। शेर, हिरण ये बगीचे में रहा करते थे। उस समय दुनिया ही पूरी बगीचा थी, जंगल था ही नहीं। आत्मा का आगमन होना परम धाम से, अर्थात सारे विश्व का गार्डन बन जाना। क्योंकि आत्मा के संस्कारों में कहीं भी चुभन नहीं थी, कहीं भी मैं मेरा नहीं था, कहीं भी काम क्रोध लोभ मोह अहंकार नहीं था, दूर दूर तक। तो संपूर्ण पृथ्वी निर्विकारी हुआ करती थी। असुरों की कोई जगह नहीं थी वहां पर। लेने वाला कोई था नहीं, 100% देने वाले थे। मतभेद था ही नहीं, 2 हाथ थे लेकिन ताली नहीं थी। वैसे ही उमंग उत्साह में, खुशी में रास किया करते थे।
दिशा सूचक यंत्र नहीं होता था वहाँ पर। क्यों? क्यों? हर दिशा अपनी ही थी, हर दिशा में अपना ही संसार था। संपूर्ण पृथ्वी में 9,16,108 आत्माएं थीं और वो जैसे कि एक परिवार के समान रहते थे। संपूर्ण पृथ्वी जैसे सोने की बनी हुई थी और हीरे ऐसे पड़े रहते थे जैसे पृथ्वी में हीरे जड़े हुए हैं, कंकड़ पत्थर जवाहरात के समान चमकती थी पृथ्वी। आत्मा की लाइट में वहाँ के कंकड़ पत्थर चमका करते थे हीरे के समान। आत्मा की लाइट में वहाँ की धूल जवाहरात बन जाया करती थी। धूल तो होती नहीं थी, वो जवाहरात में कन्वर्ट हो। आत्मा के आते साथ 5 तत्वों का श्रृंगार हो जाता था। आत्मा और 5 तत्वों का इतना सुंदर कनेक्शन था। पांचों तत्व सेवा में खड़े रहते थे, जल, वायु, धरती, अग्नि, आकाश। तला भुंजा खाना नहीं खाते थे वहां पर। बाबा ने बताया है कि वहां पर फल बहुत बड़े बड़े हुआ करते थे। एक फल का रस पी लो, रस हुआ करता था उसमें, एक फल का रस पी लो तो पेट भर जाता। वहां पर हल्दी, मिर्ची, नमक, काली मिर्ची, लौंग, इलायची नहीं हुआ करते थे। वहाँ पर अगर भोजन में स्वाद डालना है आपको तो पौधे पत्तियाँ हुआ करते थे। जैसे यहाँ पर हरी मिर्ची होती, धनिया होती है, उस प्रकार के हुआ करते थे, उनको डालते थे, उससे स्वाद आ जाता था। वहाँ के रंग हल्के हुआ करते थे, इतने डार्क कलर नहीं हुआ करते थे। कितनी सुंदर दुनिया थी, सच्ची दुनिया थी। आपस में हम लोग सब बहुत सच्चे थे, अपारदर्शिता बिल्कुल भी नहीं थी, बहुत दिल से साथ रहते थे अम्मा। दूरी नहीं थी, परिवार सबके थे लेकिन दूरी नहीं थी। दूसरा कोई था नहीं वहाँ पर, क्योंकि एक आत्माओं की दुनिया थी, एक आत्मा की दुनिया थी। वो देह की दुनिया नहीं थी, आत्मा अभिमानी आत्माओं की दुनिया थी, देवताओं की दुनिया थी, पूज्य आत्माओं की दुनिया थी। वहाँ पर सब पूज्य थे, डिवाइन थे, महानताओं से भी ऊपर पूज्य है। महान तो मैं हो सकता हूँ, लेकिन मेरी पूजा लाखों लोग करें, करोड़ों लोग करें, ये एक दूसरी बात है। और जन्म जन्म पूजा करते रहें, तो ये जो पूज्य भाव था, ये बहुत बड़ा भाव था। आज हमारे भारत में बहुत सारे महान आत्माएं हुई हैं, लेकिन आगे आने वाली पीढ़ियों में उनमें कुछ ना कुछ बुराई देखी है। लेकिन देवी देवताओं में कोई भी बुराई नहीं देखता, आज भी सब पूजा ही करते हैं। चाहे वो किसी भी रूप के हों, उनकी पूजा ही करते, उनके लिए भावनाएं ही हैं। चाहे वो यहाँ के द्वापर युग के देवी देवता क्यों ना हो, चाहे जल, वायु, धरती, अग्नि, आकाश क्यों ना हो। तो पूज्य भाव आत्मा के दिल में स्थापित हुआ था। तो दिल की जो चीज है वो 84 जन्मों तक चलती है, क्योंकि बिना दिल के एक भी जन्म नहीं बीता है। और भाव 84 जन्म चलते हैं। पूरा दिल का जो भाव है, जो दिल वाली आत्माएं होती हैं वो